आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह इस चैप्टर का पहला क्लास यानी कि बेसिक क्लास था और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी हम आपको बता चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, यह आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपके परीक्षा में हर हाल में पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक चीज आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार के सड़कों का वर्णन करें। यानी कि भारत में कितने तरह के सड़क पाए जाते हैं, सभी प्रकार के सड़क के बारे में बताना है। कल हम आपको बताए थे दो प्रकार के सड़क के बारे में, जिसमें पहला था पक्की सड़क और दूसरा था कच्ची सड़क। लेकिन यहाँ पर हम आपको राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सड़कों के बारे में बताएंगे, जो कि आपके परीक्षा में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत के विभिन्न प्रकार के सड़कों का वर्णन करें। तो सबसे पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ पर चतुर्भुज कहने का मतलब होता है चार। आप लोग जानते होंगे चतुर्भुज मतलब चार का संकेत हो रहा है। यानी कि यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, यह चार महानगर को जोड़ता है। अब वह चार महानगर कौन कौन है? तो पहला दिल्ली हो गया, दूसरा कोलकाता हो गया, तीसरा चेन्नई हो गया और चौथा मुंबई हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, यह चार बड़े महानगरों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, जो कि 6 लाइन का रोड है। आप लोग रोड के बारे में जानते होंगे, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन। तो यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, यह 6 लेन का है और इससे समय की काफी बचत होती है तथा देश का आर्थिक विकास होता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के बारे में आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा कि यह जो सड़क है, यह जो राजमार्ग है, यह चार बड़े महानगरों को जोड़ता है, जिसका नाम है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, और यह 6 लाइन का सड़क है। बस इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद सड़क का दूसरा प्रकार होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ध्यान रखिएगा, दूसरा होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको कि आप लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं, यानी कि NH बोलते हैं। तो यह देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों को जोड़ने का कार्य करती है और इसकी संख्या भारत में 228 है। यानी कि अभी तक भारत में कुल 228 NH यानी कि नेशनल हाईवे हैं, जिसकी लंबाई 6,65,990 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, और इस पर बहुत तेज गति से वाहन चलती है, क्योंकि जितने सारे भी नेशनल हाईवे होते हैं, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में बाईपास भी बोलते हैं, तो यह जो होता है सड़क बहुत ही तेज गति से चलने वाला सड़क होता है। यानी कि इस पर जितने सारे भी वाहन चलते हैं, यह बहुत ही ज्यादा तेज गति से चलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो 228 है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 6,65,990 किलोमीटर। तो आप लोग सड़क के दूसरे प्रकार के बारे में भी समझ गए। उसके बाद तीसरा होता है राज्यमार्ग। राज्यमार्ग जिसको आप लोग SH बोलते हैं, यानी कि स्टेट हाईवे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो राज्यमार्ग होता है यानी कि जो स्टेट हाईवे होता है, यह राज्य की राजधानी एवं जिला के मुख्यालय को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे मान लिया जाए कि बिहार में जो राजधानी है पटना है, और बिहार में जितने सारे भी जिले हैं, तो यह जो राजमार्ग होता है वह हर एक जिला को राजधानी से जोड़ने का काम करती है, और इसका जो देख रेख होता है वह राज्य सरकार के हाथ में होता है। यानी कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट हाईवे यानी कि राज्य मार्ग की देख रेख करे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य मार्ग क्यों बनाया जाता है, तो आपको यही बताना है कि प्रत्येक राज्य के राजधानी से और प्रत्येक राज्य में जितने सारे भी जिला का मुख्यालय है, वो दोनों को जोड़ने के लिए ही स्टेट हाईवे यानी कि राज्य मार्ग का निर्माण किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि राज्य मार्ग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद चौथा होता है ग्रामीण सड़कें। ध्यान रखिएगा, चौथा ग्रामीण सड़कें जो कि गांव में बनता है।
इसके तहत क्या होता है कि एक गांव से दूसरे गांव को सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम किया जाता है, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में सड़कों का विस्तार किया जाता है, जिसका विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण सड़क के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम आपको सड़क के 4 प्रकार बताए, जिसमें सबसे पहला बताए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, जो कि आपके परीक्षा के लिए मोस्ट VVI है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा बताए राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा बताए राजमार्ग और चौथा बताए ग्रामीण सड़क। चलिए आपको नीचे चार्ट दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि जो नेशनल हाईवे 1 है, नेशनल हाईवे 2 है, नेशनल हाईवे 3 है, यह कहां से कहां तक जाती है, यानी कि किस शहर को किस शहर से जोड़ती है। और यहां पर देखिएगा कि जो नेशनल हाईवे 1 है, ध्यान से आप लोग यहां पर देखिए, जो नेशनल हाईवे 1 है, या इसमें हम शॉर्टकट में दीपा लिखे हैं, ध्यान से आप लोग देखिए दीपा लिखे हैं, यानी कि यह दिल्ली को पाकिस्तान से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, जो नेशनल हाईवे 1 है वह दिल्ली से पाकिस्तान जाती है, लेकिन जो नेशनल हाईवे 2 है यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। उसी तरह से जो नेशनल हाईवे 3 है वह आगरा से मुंबई जाती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लिख दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह कहां से कहां तक जाती है, यानी कि किस शहर को किस शहर से जोड़ती है। तो NH1 हम आपको बताए दिल्ली से पाकिस्तान, NH2 हम आपको बताए दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा से मुंबई, और जो NH4 है वह मुंबई को चेन्नई से जोड़ने का काम करती है। उसके बाद पांचवा होता है NH5, ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे 5 जो है वह कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। उसके अलावा जो नेशनल हाईवे 6 है वह कोलकाता और मुंबई को जोड़ती है। इसी तरह से जो नेशनल हाईवे 7 है वह वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करती है, और जो नेशनल हाईवे 8 है वह दिल्ली, जयपुर और मुंबई, यह 3 बड़े शहरों को जोड़ने का काम करती है। तो उम्मीद करते हैं कि नेशनल हाईवे 1 से लेकर के 8 तक कौन सा नेशनल हाईवे किस शहर से किस शहर को जोड़ रहा है, इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, जैसे मान लिया जाए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि जो नेशनल हाईवे 1 है वह दिल्ली से कहां तक जाता है, तो आपको बताना होगा कि दिल्ली से पाकिस्तान तक। जो नेशनल हाईवे 2 है वह दिल्ली से कहां तक जाती है, तो आपको बताना होगा दिल्ली से कोलकाता तक। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के विभिन्न डाक चैनल का वर्णन करें। डाक चैनल, आप लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में सुने होंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस से लेटर यहां से वहां भेजा जाता है, लेकिन डाक का बहुत सारा काम होता है, जिसके बारे में यहां पर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, भारतीय डाक सेवा संचार का दूसरा साधन माना जाता है। भारत डाकघरों के मामले में विश्व में सर्वाधिक जाल बिछाए हुए है, यानी कि यहाँ पर संचार का साधन तो आप लोग को हम कल बताए थे कि मोबाइल है, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, लेकिन दूसरा संचार का साधन एक डाक भी माना जाता है, जिसको आप लोग बाई पोस्ट बोलते हैं। भारत डाकघर के मामले में विश्व में सर्वाधिक जाल बिछाए हुए है, और डाक विभाग अपनी सेवा में सुधार करते हुए डाक वितरण में काफी तेजी लाया है। अभी वर्तमान में 6 डाक चैनल सेवा प्रदान कर रही है, यानी कि बहुत सारे डाक चैनल होते हैं जो कि भारत में सेवा प्रदान करती है, और मुख्य रूप से भारत में 6 ऐसे डाक चैनल हैं जो कि अभी भारत में सेवा प्रदान कर रही है, जिसमें सबसे पहला है राजधानी चैनल। ध्यान रखिएगा, पहला है राजधानी चैनल। इसके लिए पीले रंग की पत्र पेटी बनाई जाती है, जिसमें लिफाफा या पत्र डालने पर सीधे दिल्ली पहुंचता है, यानी कि देश के राजधानी में पहुंचता है। तो पहला आप लोग ध्यान रखिएगा राजधानी चैनल। दूसरा होता है मेट्रो चैनल। इसमें अंकित पिन कोड वाले डाक पत्र का रंग पीला होता है, तो दूसरा मेट्रो चैनल। उसके बाद तीसरा होता है ग्रीन चैनल। तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्थानीय अंकित पिन कोड पत्र का रंग कैसा होता है, हरा होता है। उसके बाद चौथा होता है दस्तावेज चैनल। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए यह चैनल जारी किया जाता है, ताकि समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से इसे पहुंचाया जाए। उसके बाद पांचवा होता है भारी चैनल। यह डाक सेवा बड़े व्यापारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, अगर उनको कुछ चीज एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना होता है तो वह भारी चैनल का उपयोग करते हैं। और उसके बाद लास्ट में होता है व्यापार चैनल। यह डाक सेवा छोटे सेवों और व्यापारियों के लिए जारी किया जाता है। तो यही कुल 6 ऐसे डाक चैनल है जो कि अभी भारत में कार्यरत है, यानी कि यह 6 डाक चैनल भारत में काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण
क्वेश्चन है, कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में भी यह क्वेश्चन पूछ देता है। अब उसके बाद 2 क्वेश्चन और शेष बच गया है, जिसमें अगला क्वेश्चन है कि HBJ गैस पाइपलाइन क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HBJ गैस पाइपलाइन क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि HBJ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, HBJ का फुल फॉर्म होता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ध्यान रखिएगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, H से हजीरा, B से विजयपुर और J से होता है जगदीशपुर। तो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन क्या है, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लगभग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से आप लोग समझिए कि HBJ गैस पाइपलाइन क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो पाइपलाइन है, यह खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन करने का उत्तम साधन माना जाता है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि पाइपलाइन के द्वारा तेल का ही आदान प्रदान होगा, यानी कि तेल एक दूसरे जगह पर ले जाया जाएगा। तो यह जो HBJ गैस पाइपलाइन है, इससे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, जिसका पूरा नाम हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर है। बीजापुर जिसको कि विजयपुर भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर है। यह महाराष्ट्र से हजीरा, मध्य प्रदेश से बीजापुर तथा यूपी से जगदीशपुर को जोड़ती है। यह जो पाइपलाइन है, यह महाराष्ट्र से हजीरा, मध्य प्रदेश से बीजापुर तथा उत्तर प्रदेश से जगदीशपुर को जोड़ती है। और इस पाइपलाइन के रख रखाव तथा बिछाव में अधिक खर्च होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा और हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि यह जो HBJ गैस पाइपलाइन है, तो इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं कि पाइपलाइन जमीन के नीचे से बिछाया जाता है। तो यह जो HBJ गैस पाइपलाइन है, यह 69 नदियों को क्रॉस करके जाती है। ध्यान रखिएगा, 69 रिवर को क्रॉस करके यह गैस का पाइपलाइन जाती है। उसके अलावा यह 300 रोड को क्रॉस करती है, 300 रोड को क्रॉस करके जाती है और न्यूमेरियस रेलवे स्टेशन यानी कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन को भी क्रॉस करके यह पाइपलाइन गुजरती है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि कितने रेलवे स्टेशन, कितने नदी और कितने रोड को यह क्रॉस करती है, तो आपको बताना है 69 रिवर्स, 300 रोड एंड न्यूमेरियस रेलवे स्टेशन, यानी कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके जाती है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे लंबा पाइपलाइन कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, कांडला भटिंडा ऑयल पाइपलाइन। ध्यान रखिएगा, कांडला भटिंडा ऑयल पाइपलाइन, जिसकी लंबाई कुल 1443 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, 1443 किलोमीटर है और इसका निर्माण किया गया था 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में सबसे लंबा पाइपलाइन कौन सा है भारत में, तो कांडला भटिंडा ऑयल पाइपलाइन, जिसकी लंबाई 1443 किलोमीटर। और यह कब स्थापित किया गया, यानी कि इसका निर्माण यह शुरू कब से हुआ, तो 1993 ईस्वी से। तो उम्मीद करते हैं कि पाइपलाइन के बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिल गई। HBJ गैस पाइपलाइन के बारे में भी आप लोग समझ गए और भारत के सबसे लंबे पाइपलाइन के बारे में भी आप लोग समझ गए। अब चलिए हम आपको इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन बताते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारतीय जल मार्ग के विशेषताओं को लिखें। भारतीय जल मार्ग के विशेषताओं को लिखें। तो इसका जवाब क्या होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। भारतीय जल मार्ग का महत्व प्राचीन काल से रहा है, यानी कि बहुत समय पहले से रहा है। यह यातायात, उसके बाद परिवहन, यानी कि यातायात और परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। और जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आंतरिक जल मार्ग और दूसरा होता है महासागरीय जल मार्ग। ध्यान रखिएगा, पहला होता है आंतरिक जल मार्ग और दूसरा होता है महासागरीय जल मार्ग। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के 5 आंतरिक जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। 2 प्रकार के जल मार्ग हम आपको बताए, आंतरिक जल मार्ग और दूसरा महासागरीय जल मार्ग। लेकिन भारत में 5 ऐसे आंतरिक जल मार्ग हैं जिनको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो चलिए 5 के बारे में हम आपको बताते हैं और इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी संख्या 1 है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। यह जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। कहां से कहां तक? सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो जलमार्ग संख्या 1 है वह किसको किस से जोड़ती है, जो जलमार्ग संख्या 2 है वह किसको किस से जोड़ती है, और इसकी लंबाई आपको हम सब कुछ बताएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो जलमार्ग संख्या 1 है वह इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा जलमार्ग है, यह जलमार्ग सदियों से घुबरी को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। उसके बाद तीसरा जलमार्ग संख्या 3, और ध्यान रखिएगा जो जलमार्ग संख्या 3 है यह कोलम को कोटापुरम से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, यह कोलम को कोटापुरम से जोड़ती है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। उसके बाद चौथा है जलमार्ग संख्या 4, और यह जलमार्ग काकीनाड़ से मरक्का को जोड़ती है, जिसकी संख्या 1095 किलोमीटर है। और उसके बाद जलमार्ग संख्या 5 है, यह तेलहर को धमरा से जोड़ती है, जिसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। तो यह 5 प्रकार के राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसका नाम है, जिसका लंबाई क्या है, आप लोग को हम सब कुछ बता दिए। किसको किससे जोड़ती है यह भी हम आपको बता दिए। तो आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर भी अब समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताए, सारे क्वेश्चन आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में और पिछले वीडियो में जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन को भली भांति समझ गए हो तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।